एनएमडी कैट में कुछ ही दिन बाकी हैं और हम में से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको सारे एमसीक्यूज़ के आंसर्स 100% ही आते हों। अब 3 केसेस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ हो सकते हैं। फर्स्ट केस के अंदर आपको आंसर 100% आता है। सेकंड केस के अंदर आपको आंसर 50% आता है या 50% श्योर हो और दूसरा ऑप्शन में भी कंफ्यूज बैठे हो। थर्ड केस के अंदर आपको आंसर बिल्कुल नहीं आता। अब सबसे पहले बात करेंगे थर्ड केस की। इस केस के अंदर आपने जाना है ब्लाइंड फ्लूक के थ्रू और आपने करना ये है कि टाइम वेस्ट करे बगैर आपने एक एस्टिमेट गैस लगाना और फ़ौरन सा आंसर मार्क कर देना, क्योंकि आपको वैसे ही आंसर नहीं पता। अब बात करते हैं केस नंबर 1 की। ये वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी लोग करते ये हैं कि उन्हें जो आंसर 100% श्योर लगता है वो उसके ऊपर और सोचना शुरू कर देते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो अपने सामने रखते हैं, फोकस करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड हो जाता है कन्फ्यूज्ड और वो ये सोचने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं जिस ऑप्शन को हमने कंसिडर नहीं किया वो इसका आंसर हो। तो यहाँ से वो ड्रैग डाउन होंगे केस नंबर 2 के ऊपर, जो कि था कि आप कंफ्यूज होंगे ऑप्शंस के बीच में या आपकी श्योरिटी अब कम होनी शुरू हो जाएगी। केस नंबर 1 का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन यही है कि जिस आंसर पे आप 100% श्योर है उस पर आप ना सोचें ज़्यादा, क्योंकि आपके पास टाइम वेस्ट करने को बिल्कुल नहीं है। टेस्ट के दौरान आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचा सकें। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। या आपको ऑलरेडी पता है केस नंबर 2 है क्या, आप ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज बैठे होंगे। अब इसका बेहतरीन सॉल्यूशन आपको समझने के लिए ना एमसीक्यूज़ की अल्टीमेट ट्रिक्स आनी चाहिए कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली ट्रिक ये है कि आप देखेंगे अपने ऑप्शंस में ऑड वन आउट, वो एक ऑप्शन जो कि बाकी ऑप्शन से डिसिमिलर है या मैच नहीं करता, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही आपका आंसर निकल के आता है। अब सवाल यहाँ पर अक्सर ये होता है, आपने भी देखा होगा कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स की लिस्ट कैसे याद करें जब इंग्लिश के पेपर में वो सवाल आता है। जबकि अगर देखा जाए, अगर आप इंग्लिश का पेपर एनालाइज करेंगे ना, तो उसके अंदर जब वो सवाल आता है तो ऑप्शंस जो होते हैं उसमें एक ऑड वन आउट होता है जो कि बाकी सबसे डिसिमिलर होता है और वही हमेशा उसका आंसर होता है। तो आपने यही ट्रिक अप्लाई करनी है, ऑड वन आउट देखना है। अब सवाल ये कि सर अगर ऑड वन आउट काम ना करे तो फिर क्या करें, तो फिर आप करें अपनी सेकंड ट्रिक अप्लाई। सेकंड ट्रिक में आपने करना ये है कि आपने खेलनी है एलिमिनेशन और उन ऑप्शंस को आपने हटा देना है अपने जो है वो आंसर पैनल से जो आपको लगता है कि ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, आप 100% श्योर है। तो जब ये सब एलिमिनेट करने के बाद आपके पास एंड में जो ऑप्शन बेस्ट बचेगा वही आपका आंसर है और वही आपने मार्क करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एग्ज़ाम टाइम तो इतना पैनिक होता है, हम वहाँ पर ये सब चीज़ें याद कैसे रखेंगे। अब बेसिकली हमारे पास ना 2 टाइप के माइंड्स होते हैं, एक हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। तो जब हम चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना एक्टिवेट हो जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने के बाद ये है कि जो आप चीज़ें आपने प्रैक्टिस में करी थी ना वो आपका माइंड अब ऑटोमेटिकली कर रहा होगा और आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है खुद से। तो आपका माइंड ऑटोमेटिक वो ट्रिक्स अप्लाई करके आपके लिए बेस्ट आंसर निकाल के आपके सामने रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और कितनी देर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट टाइम जो है ना वो है मिनिमम 2 आवर्स आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको अगर एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने नहीं आएंगे ना या आपको एमसीक्यू सॉल्व भी करने नहीं आएंगे तो आप फिर एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी इवन दो आपको आंसर आता हो या ना आता हो, क्योंकि माइंड के ट्रैप्स होते हैं और आप उन माइंड के ट्रैप्स में फंस जाएंगे। अब एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारे पास सामने आता है, वो ये कि मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। इसका जवाब देने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि मॉक टेस्ट आपने देना या नहीं देना। एक बात तो ये है कि हमारे पास अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट जगहों से हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, तो फिर हम मॉक टेस्ट क्यों दें। तो मॉक टेस्ट का बेसिक पर्पज़ हमें जानना है। मॉक टेस्ट का बेसिक पर्पज़ ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाए या फिर हमें प्रेशर हैंडलिंग सिखाए। अगर हमें प्रेशर हैंडल करना नहीं आएगा ना तो फिर हम जो है वो चीज़ों को देखकर पैनिक हो सकते हैं और पैनिक होकर हम जाएंगे अपना सीधा केस 2 के ऊपर, जहां हम ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर हम जो आता है वो भी हम भूल जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना, हमें इस चीज़ से बचना है। अब सवाल ये है कि विदाउट प्रिपरेशन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे यही पूछते हैं सर अभी तो हमारी प्रिपरेशन ही नहीं है तो हम मॉक टेस्ट कैसे दें। तो आपने जो है वो इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो है वो मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि अगर मैं अपने ही केस से रिलेट करूँ ना तो जब मैंने अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी चीज़ें और मैं बहुत वर्स्ट देकर आया था।
लेकिन उसके बाद मेरा माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था कि मुझे अब तैयारी करनी है और मेरी तैयारी कम है, तो मैं एक तरीके से मोटिवेशन अपने साथ लेकर आया था और उसकी वजह से मेरी जो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई बाद में। तो अब सवाल ये है कि मॉक टेस्ट दें कहाँ पर। तो डॉक्टर्स लैब भी एक मॉक टेस्ट ले रहा है 10 अगस्त को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहें तो यहाँ से लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और अभी आप एमडी कैट के स्टूडेंट हो और परेशान हो तो एमडी कैट की प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट की वीडियो तो देख ही लो, बहुत अच्छी है, बहुत काम आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।